चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 यानी 211। अधिकार अपने विभिन्न रूपों में और उसके सहवर्ती नीचे दिए गए हैं, उनमें से गलत जोड़ को बताइए। तो अधिकार दिए गए हैं, साथ में उसके सहवर्ती दिए गए हैं कि उसका सहवर्ती कौन है, आपको गलत जोड़ बताना है। चलिए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अधिकार और कर्तव्य, बी स्वतंत्रता अधिकारहीनता, सी शक्ति दायित्व, डी उन्मुक्ति विशेषाधिकार। तो इसका राइट आंसर यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उन्मुक्ति विशेषाधिकार। यूपी लोअर परीक्षा में 2000, 2002 और 2003 तीन बार इस सवाल को पूछा गया है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से करिए आप। बल्कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपकी इस सीरीज़ में लिए हैं, जो मैं आपको करा रहा हूँ, विधि शास्त्र जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें वही सवाल मैंने लिए हैं जो पहले किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसलिए ये सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक एक सवाल को आपको बड़े ध्यान से करते चलना है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। होपफील्ड के अनुसार उन्मुक्ति का सहवर्ती निर्योग्यता होगी, परंतु आपके जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है उन्मुक्ति के जो सहवर्ती विशेष अधिकार, जबकि विशेष अधिकार इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा, अगर ऑप्शन उसने दिया होता तो निर्योग्यता दिया होता, पर उसने दिया है विशेषाधिकार, तो विशेषाधिकार नहीं होगा, निर्योग्यता होगी। इसीलिए ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म विधिक सह संबंधी है? शक्ति अधिकार शून्यता, शक्ति निर्योग्यता, स्वतंत्रता कर्तव्य या उन्मुक्ति निर्योग्यता। तो कौन सा सह संबंधी है, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, उन्मुक्ति के साथ निर्योग्यता आती है। इसमें पहले क्या लिखा हुआ था, इससे पहले क्वेश्चन में उन्मुक्ति के साथ विशेषाधिकार को लिखा गया था, जो कि गलत था, पर यहाँ पर सही कूट किया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इस सवाल को यूपी पीसीएस में 2006 में पूछा गया है। चलिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विधिक अधिकार और अन्य समानार्थी जो संकल्पनाएं हैं वो निम्न प्रकार है। कैसे कैसे? स्वतंत्रता और अधिकार शून्यता, शक्ति और अधीनता, उन्मुक्ति और निर्योग्यता। सामान्य के अनुसार उन्मुक्ति विधिक अधिकार से भिन्न है तथा इसका सहवर्ती तत्व निर्योग्यता है। कर्तव्य और अधिकार सहवर्ती हैं तथा शक्ति और दायित्व वो एक दूसरे के साथ सहवर्ती हैं। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन विधिगत सहवर्ती नहीं है? अधिकार कर्तव्य, बी ऑप्शन स्वतंत्रता अधिकारहीनता, सी ऑप्शन उन्मुक्ति निर्योग्यता या डी ऑप्शन शक्ति निर्योग्यता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये इसका सहवर्ती नहीं होगा, बाकी सहवर्ती हैं, पर इसने पूछा है कि कौन सहवर्ती नहीं है, तो ये सहवर्ती नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उत्तराखंड में पूछा गया है 2014 में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन फिर से देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? उन्मुक्ति और निर्योग्यता, शक्ति और अधीनता, स्वतंत्रता और अधिकार शून्यता। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एकमात्र अधिकार जो मनुष्य का हो सकता है वह सदैव अपने कर्तव्य को करने का अधिकार है। ये बात किसने कही है? ऑप्शन नंबर ए ड्यूगिट का, बी इयरिंग का, सी गियर का या फिर डी सामंड का। ये कथन जो है वो ड्यूगिट का है। इस सवाल को यूपी सिविल जज परीक्षा में 2016 में आपसे पूछा गया है। ड्यूगिट के अनुसार एकमात्र अधिकार जो मनुष्य का हो सकता है वह सदैव अपने कर्तव्य को करने का अधिकार है। अगले सवाल को देखते हैं। अधिकार वह क्षमता या शक्ति होती है जो दूसरे या दूसरों के कृत्य या कुछ करने से विरत रहने की यथावत अपेक्षा करती है। निम्नलिखित में से किसके अधिकार की उपर्युक्त व्याख्या की गई है? तो ये किसने की है? हॉलैंड ने या फिर ऑस्टिन ने या फिर सामंड ने या फिर ग्रे ने। तो ये सही जो परिभाषा है वो किसने दी अधिकार के बारे में? वो जॉन ऑस्टिन ने दी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को 2004 में पूछा गया है यूपी लोअर में। ऑस्टिन के अनुसार अधिकार वह क्षमता या शक्ति होती है जो दूसरे या दूसरों के कृत्यों या कुछ करने से विरत रहने की यथावत अपेक्षा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकारों का चार विधिक सहवर्ती के रूप में विश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए रास्कोपाउंड, बी रॉडेन, सी हॉफफेल्ड या डी कोकोरौक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है हाफहेल्ड।
चलिए इस सवाल को कब पूछा गया है? 2006 में उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक परीक्षा है उसमें पूछा गया है। हॉफफेल्ड के विधिक अधिकार संबंधी प्रमुख 4 अवधारणाओं अधिकार, स्वतंत्रता, शक्ति तथा उन्मुक्ति की सहवर्ती तथा विपरार्थी धारणाओं का विश्लेषण किया गया है। इनके अनुसार अधिकार का सहवर्ती कर्तव्य, स्वतंत्रता का सहवर्ती अधिकार शून्यता, शक्ति का सहवर्ती अधीनता एवं उन्मुक्ति का सहवर्ती निर्योग्यता है। देखिए ये जो सहवर्ती वाले सवाल हैं ये उल्टे करके भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, इसीलिए इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ये सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। हॉफफेल्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन स्वतंत्रता का सहवर्ती है? ए कर्तव्य, बी अयोग्यता, सी दायित्व या डी अधिकारहीनता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अधिकारहीनता। इस सवाल को उत्तर प्रदेश की न्यायिक परीक्षा में 2004 में पूछा गया है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। हॉफफेल्ड के अनुसार अधिकार का सहवर्ती कर्तव्य, स्वतंत्रता का सहवर्ती अधिकार शून्यता, शक्ति का सहवर्ती अधीनता एवं उन्मुक्ति का सहवर्ती निर्योग्यता है। अब ये सवाल पूरा हो जाता है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गपेवर्थ के अनुसार मानवधोन्माद योजना का अभिष्ट शिकार न बनाए जाने का अधिकार एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। निरपेक्ष अधिकार का, सापेक्ष अधिकार का, मानवाधिकार का या लोक अधिकार है? तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मानवाधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को यूपी पीसीएस में 2009 में पूछा गया है। गपेवर्थ के अनुसार मानव वधोन्माद योजना का अभिष्ट शिकार न बनाए जाने का अधिकार एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। तो ये कैसा अधिकार होगा? ये मानवाधिकार होगा, ये आप याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अधिकार को तुरुप का पत्ता माना है? ड्यूगिट ने, पॉलक ने, एलन ने या फिर ड्वाकेंड ने? तो इसका राइट आंसर जो है वो यही है, ड्वाकेंड ने। इस सवाल को यूपी पीसीएस में 2003 में आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोफेसर ड्वार्किन ने अधिकार सामान्य कल्याण के विचारों में प्राथमिकता देते हुए तुरुप का पत्ता इसको माना है। तो तुरुप के पत्ते से आप ड्वार्किन को याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। किसने अधिकार की अवधारणा को अनैतिक और समाज के हित के विरुद्ध के रूप में स्वीकार किया है? आपके ऑप्शन में बता देता हूं। ए लास्की, बी एडवर्ड जैक्स, सी बर्कलैंड या डी ड्यूगिट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ड्यूगिट। चलिए अब देखते हैं सवाल को कहाँ कहाँ पूछा गया है। इस सवाल को 2 जगह पूछा गया है, एक राजस्थान की परीक्षा में 2003 में, 2008 में और एक यूपी की परीक्षा में 2003 में। ये आप याद रखिएगा। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। फ्रांसीसी विधिशास्त्री ड्यूगिट के अधिकार के अस्तित्व को पूर्णतः अस्वीकार करते हुए कहा कि मनुष्य के अधिकार होते ही नहीं हैं बल्कि केवल कर्तव्य होते हैं। ड्यूगिट के अधिकार की संकल्पना को अनैतिक तथा समाज के हितों के विरुद्ध मानते हुए उसे विधि से बहिष्कृत किए जाने पर बल दिया है। ड्यूगिट सामाजिक समेकता तथा कर्तव्यों के पालन को ही विधि का आधार मानते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ड्यूगिट हो जाएगा। एक एक सवाल मैं पहले भी आपको बताता चला हूँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी तरह की जुडिशरी से जुड़ी हुई परीक्षा दे रहे हैं वो जिसमें विधि शास्त्र यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है, वहाँ ये सवाल बड़े कारगर साबित होने वाले हैं, क्योंकि एक एक सवाल को मैंने एक एक परीक्षा से उठाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको बड़ा ध्यान से कीजिएगा।